मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा मुख्यालय में आज प्रेस वार्ता रखी और भाजपा को मीडिया के माध्यम से प्रेस वार्ता के माध्यम से वोट करने की अपील भी की और साथ ही कहा पीएम ने 10 वर्ष में देश की तस्वीर को बदल दिया है। मुझे उम्मीद है बीजेपी को हर तबके समाज का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा बीजेपी की योजना बिना किसी भेदभाव की योजना है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला और कहा विपक्षियों ने हमेशा देश के लिए कोई काम नहीं किया है। आइए राष्ट्र प्रस्तावना की पेशकश में सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी श्री असीम अरुण जी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मीडिया टीम की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से प्रदेश मुख्यालय में स्थापित इस मीडिया सेंटर में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जान रहे हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बताया है, कि लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद पहले ही हो चुका है। 7 चरणों में पूरे देश के अंदर लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो रुझान पूरे देश से मिल रहे हैं वह रुझान इस बात की ओर पूरे देश के ध्यान को आकर्षित करता है कि आम जनता के मन में एक ही भाव है, वह उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, कि फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में देश के अंदर जिसकी तस्वीर को बदली है, आम जन की तकदीर को बदलने के लिए जो एक सकारात्मक पहल किए हैं, उसके प्रति जनता का सकारात्मक रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिना भेदभाव के समाज के हर तबके का पूरा समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। द्वितीय चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है और द्वितीय चरण में 13 राज्यों की 89 सीट्स पे चुनाव होने हैं, जिसमें अभी सूरत की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस दृष्टि से, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान देकर के पूरी जवाबदेही के साथ हर एक मोर्चे पर सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज देश उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। यह हर एक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का, 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का मामला हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा
आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो, या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, आईआईटी, आईआईएम, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य पूरे देश के अंदर ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी।